बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 7 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त से लेके रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक, लम्हाए मौजूद तक एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मुल्क को लाहक तमाम अमराज के वाहिद जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब हैं। नाजरीन, अपोजिशन का मजमूम और बेबुनियाद प्रोपेगंडा आपके सामने है। अपोजिशन अपने मजमूम बयानिए के जरिए एक ऐसी फिजा हमवार करने की कोशिश कर रही है कि जैसे उनके अपने मुतलका अदवारे हुकूमत में मुल्क मुआशी तौर पे एशियन टाइगर बनने के करीब हो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद फैक्ट्स, चंद हकाइक, चंद आदाद शुमार मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, आपके हवाले करूंगा। उसके बाद आप अपनी मंतकी और शऊरी सलाहियतों को इस्तेमाल करके और इन आदाद शुमार का क्रिटिकल एनालिसिस करके बतरीके एहसन मंतकी नतीजे पे पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। और वो ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने तीन मुतलका अदवारे हुकूमत में माशी तौर पे कैसे बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में तसाहुल और गफलत से काम लिया और अब अपने उस तसाहुल और गफलत की तमाम तर जिम्मेदारी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के कांधों पे मुंतकिल कर रहे हैं। नाजरीन, यकीनन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक चेयरमैन FBI अपॉइंट किए थे, शबर जैदी साहब उनका नाम था, और अनअवॉइडेबल रीजंस की बुनियाद पे उन्होंने अपने ओहदे से रिटायरमेंट ले ली। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में 4-5 टीवी टॉक शोज में शबर जैदी साहब शरीक हुए और उन्होंने कौम के सामने चंद हकाइक पेश किए। बहुत ही मुहय्यरुल अकूल और दंग कर देने वाले हकाइक उन्होंने पेश किए। उन तमाम 4-5 इंटरव्यूज का निचोड़ निकाल के मैं वो आदाद शुमार आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो मईशत की जो है ना, मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, बरस रहे हैं अपोजिशन की सियासी जमातें, उन्होंने कैसे इस मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। नाज़रीन, पहले नंबर पे शबर जैदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और इसमें कुल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की तादाद जो है वो है 2.7 मिलियन, यानी कि 22 करोड़ आबादी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की तादाद जो है वो कुल बनती है 27 लाख बनती है, जो कि मुल्क की आबादी का 1.7% बनता है। आगे चले नाज़रीन, उसमें भी आगे वो कहते हैं कि इन 27 लाख लोगों में से भी 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी जो है वो 0 डिक्लेयर की है और आज भी बदस्तूर वो गाड़ियों के मालिक हैं और बदस्तूर जो है वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। इसके बावजूद भी 10 लाख लोगों ने अपनी जो इनकम है वो जाहिर की है, वो 0 जाहिर की है। तो इससे आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कुल जो है 22 करोड़ आबादी में से 17 लाख लोग जो हैं ताहाल वो टैक्स अदा कर रहे हैं। अब जो हालिया जावेद गनी साहब हैं, मेरे ख्याल में FBI के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने 8.5 लाख लोगों को नोटिस भेजे हैं कि आप आएँ, एक्सप्लेन करें। आपने अपनी इनकम 0 जाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उससे ये जाहिर होता है कि जिस महीने आपने अपनी इनकम जो है वो 0 जाहिर की है, उसी महीने आप गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। तो उनसे वजाहत तलब की गई है। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होती है। शबर जैदी साहब आगे चल के लिखते हैं नाजरीन कि 4 करोड़ बिजनेस अकाउंट हैं और उनमें से भी जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्स देने वाले हैं, वो हैं सिर्फ 1 करोड़। आगे चलते हैं नाजरीन, मजीद चंद आदाद शुमार पे बात करते हैं। शबर जैदी साहब के बकौल इस मुल्क में
3,50,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर्स हैं, यानी कि 3,50,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर्स के ऑनर्स हैं या 3,50,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इस मुल्क के अंदर। तो शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 40,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर्स ऑनर्स जो हैं वो टैक्स रजिस्टर्ड हैं, टैक्स के दायरे में मौजूद हैं। इसके अलावा 3,10,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर्स के जो ऑनर्स हैं वो खुद को टैक्स के दायरे में लाने के लिए तैयार और आमादा भी नहीं हैं। और शबर ज़ैदी साहब के बकौल ये 3,50,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर्स के जो ऑनर्स हैं वो बिजली के बिल जो है ना बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं, गैस के बिल बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नेट के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इससे भी आगे चलें, शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी उस वक्त आ सकती है कि जब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया जाए। और शबर ज़ैदी साहब के बकौल ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में राइज है और हमने भी एक बार इसकी अटेम्प्ट की। टोबैको इंडस्ट्री के हवाले से हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया, लेकिन अगले ही रोज़ हमें पता चला कि वो जो मालिकान थे, टोबैको कंपनीज के जो मालिकान थे, वो अदालतों से स्टे लेने में कामयाब हो गए। शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि शुगर पे, टोबैको पे, सीमेंट पे, मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे जो है ना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी रुकावट, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल जो मौजूदा हुक्मराना के रास्ते में दरपेश है वो ये है कि ये मालिकान जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं और वहाँ से स्टे लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि सिल्क क्लॉथ ग्रोइंग के हवाले से पाकिस्तान में कोई एक भी कारखाना मौजूद नहीं है और सिल्क जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं हो रही, यानी कि सिल्क क्लॉथ ग्रोइंग के हवाले से पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री नहीं है और इंपोर्ट भी नहीं हो रही। इसके बावजूद भी आप देख लें कि पाकिस्तान के बाजारों में आप किसी भी क्लॉथ की दुकान पे चले जाएं तो वहां पे आपको सिल्क क्लॉथ जो है ना वो अवेलेबल होंगे। तो शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि आज तक इस पे गौर व खौस ही नहीं किया गया, किसी हुकूमत ने इस पे जो है ना इस पे एक्शन लेने की जो है ना वो जहमत ही गवारा नहीं समझी। तो वो कहते हैं कि ये तमाम सिल्क क्लॉथ जो है वो स्मगल होता है और वो टैक्स के दायरे में मौजूद ही नहीं है, हुकूमतों के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। तो ये तमाम आदाद शुमार उन्होंने पेश किए नाजरीन, और इसके अलावा मजीद भी आदाद शुमार कुछ उन्होंने पेश किए हैं। तो वो कहते हैं कि इन तमाम माफियाओं पे हाथ डालना न नवाज शरीफ का काम है, ना सिर्फ जरदारी का काम है। और शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि इन तमाम हालात को देखकर मैंने फरार इख्तियार कर लिया, मैं खुद को नाकाम समझता हूँ, मैं जहनी तौर पे, आसाबी तौर पे इन तमाम माफियाओं का जो है वो मुकाबला नहीं कर सका और मैंने इसलिए मैदान से राह फरार इख्तियार कर लिया है। आगे चल के वो लिखते हैं कि अगर किसी हुक्मरान में विल पावर मौजूद है और ये तमाम इस्लाहात अगर कोई हुक्मरान कर सकता है तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को आप मायूस मत करें, इमरान खान साहब आप लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैदान में मौजूद हैं। शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि मैं तो हिम्मत हार गया था, मेरे अंदर शायद इतनी बर्दाश्त नहीं है और मैं आसाबी तौर पे इतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन ये इमरान खान साहब का कमाल है कि इन तमाम हालात का इदराक होने के बावजूद भी वो मैदान में जम के खड़े हैं और वो शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि वो नेमत खुदाबंदी है। ठीक है, गुज़श्ता अदवार हुकूमत में, गुज़श्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तीन बार इस मुल्क पे हुक्मरानी की, वो ये इस्लाहात लाने में नाकाम रहे हैं। तो इमरान खान साहब इस हवाले से कभी आगे बढ़ते हैं, फिर जब हालात देखते हैं तो 10-15 और माफियाज जो हैं वो सर उठाने लग जाते हैं, फिर इमरान खान साहब पीछे हट जाते हैं, फिर इमरान खान साहब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शबर ज़ैदी साहब के बकौल के आप उनकी कदर करें, उनके हाथ मजबूत करें ताकि वो इन माफियाओं पे मजबूत हाथ डाल सकें। एक इमरान खान साहब की ज़ात है जो इन माफियाओं के सामने रुकावट
की सूरत में दरपेश है। इमरान खान साहब इन तमाम माफियाओं के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए शबर जैदी साहब ने भी ये कहा, खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब अगर मायूस हो गए तो बखुदा ये रिफॉर्म्स फिर आने वाले 10, 15, 20, 30, 40 सालों में इन रिफॉर्म्स को आप भूल जाएं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।